आज का जो हमारा टॉपिक है वो बक कन्वर्टर पे है। किस पे? बक कन्वर्टर पे है। हमारा जो टॉपिक है आज का है ये बक कन्वर्टर। ये बक कन्वर्टर क्या है? तो आपने जो सप्लाई पढ़ा है पहले, वो सप्लाई आपने क्या पढ़ा है? पावर सप्लाई, है ना। पावर सप्लाई में कितना पढ़ा है आपने? इसमें आपने पढ़ा है एक लीनियर, दूसरा पढ़ा है आपने एसएमपीएस, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? बक कन्वर्टर। तो ये जो हमारी सप्लाई है बक कन्वर्टर, ये हमारा सप्लाई कैसे काम करता है? एक तो आपने देखा है लीनियर सप्लाई में कि एक ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, जो ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप का कार्य करता है और एक स्टेप डाउन का कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है ये किस सप्लाई का होता है? एसी सप्लाई का होता है ना। यानी कि ये केवल एसी को ही स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ठीक है, वो हमारी लीनियर सप्लाई में होती है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक उसी प्रकार आपका एक होता है बक कन्वर्टर और एक होता है आपका बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका बक है तो ये सप्लाई को, यानी कि जैसे ये एसी टू एसी है, ये आपका होता है डीसी टू डीसी। क्या होता है? डीसी टू डीसी। ये क्या था? एसी टू एसी। यानी ये एसी को 220 वोल्ट लेकर के स्टेप डाउन करता था या फिर कम वोल्टेज लेके स्टेप अप करता है। ठीक उसी प्रकार ये जो डीसी कन्वर्टर होता है, यानी कि ये जो बक कन्वर्टर होता है, बूस्ट कन्वर्टर होता है, अगर बूस्ट की बात करें तो ये हमारा स्टेप अप यानी कि वोल्टेज कम लेकर के बढ़ाता है डीसी में। लेकिन अगर हम बक की बात करें तो ये ज्यादा लेकर के कम करता है। तो ये डीसी टू डीसी, इसमें एक आईसी यूज की जाती है। क्या यूज किया जाता है? आईसी। ये आईसी जैसे कि एक एसटीआर आईसी आपने पढ़ा है, इसके पीछे हमने एसएमपीएस में पढ़ा है एसटीआर आईसी, ऑसिलेटर आईसी, जिसे हम स्विचर आईसी, पावर आईसी के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी एक आईसी यूज किया जाता है और उस आईसी का जो नंबर है वो है LNK306, है ना। ये 306 भी होता है, 304 भी होता है, यानी और उसके बाद से 36 और 06 मतलब 3606 भी होता है। कई नंबर से आईसी आती है। तो इस आईसी का आपको क्या करना है? डेटा शीट निकालना है। क्या करना है? इस आईसी का डेटा शीट निकालना है। डेटा शीट निकालने के लिए आपको क्या करना है? गूगल पे जाना है। किस पे? गूगल पे। तो मैंने अभी इसमें निकाल रखा है, तो आप देखेंगे कि हमें गूगल पे जा करके इस आईसी का, आप गूगल पे लिखेंगे तो जैसे कि आईसी का नंबर लिखेंगे तो आईसी का नंबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है LNK302 304 306। ये क्या है? लिंक स्विच फैमिली, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि ये स्विचर फैमिली से है, क्योंकि कभी भी जब वोल्टेज को बढ़ाया जाता है और घटाया जाता है तो किसके द्वारा बढ़ाया घटाया जाता है? स्विचिंग के द्वारा, है ना। तो इस आईसी के बारे में हम अभी समझेंगे कि ये आईसी कैसे कार्य करती है और इसकी जो पिन डिटेल्स होती है क्या क्या होती है। आईसी का नंबर, पिन डिटेल्स और आईसी को पढ़ना आता है सबको? आता है? ठीक है, आता है तो उसको हम पढ़ेंगे कि ये आईसी जो है, देखेंगे यहाँ पे तो इसका हम सेकंड पेज पे आ गए। ये देखिए, ये रहा हमारा सेकंड, और यहाँ पे ये देखेंगे इस आईसी का, तो ये आईसी दो पैकेज में दिया है। किसमें? दो पैकेज में। एक आपका है डीप पैकेज। क्या है? डीप पैकेज। एक तो एसएमडी होता है और एक होता है डीप। हम उसे सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड भी बोलते हैं। सॉलिड का मतलब ये हो गया कि जो एक कंपोनेंट्स एक तरफ से लगा है और उसकी वाइंड ज्वाइंट जो है दूसरी तरफ से हुआ है, तो ये हो गया आपका। और एक है एसएमडी। ठीक है, ये एसएमडी और ये डीप, ये दोनों। और दोनों में देखेंगे आप तो पिन का अंतर हो जा रहा है। क्या हो रहा है? पिन का अंतर हो जा रहा है। आईसी एक ही है, जो आईसी है एक ही है, 3606, ठीक है, या 306। इसमें देखेंगे आप तो ये 8 पिन की आईसी है
और एक पिन नहीं दिया गया, यानी कि कितना हो गया 7 पिन। 7 पिन में ये 1 और 2 और 7 और 8 क्या है, ये सोर्स है। आपने पढ़ा है ना कि जब भी स्विचिंग का कार्य होता है तो स्विचिंग में या तो ट्रांजिस्टर यूज होता है या तो मॉसफेट यूज होता है। तो अगर हम बात करें कि इसमें सोर्स और ड्रेन दिख रहा है तो इसमें कौन सा यूज हुआ है, कौन सा स्विचिंग कंपोनेंट्स यूज हुआ है, इसमें मॉसफेट यूज हुआ है। कौन सा स्विचिंग यूज हुआ है, मॉसफेट। तो यहाँ पे मॉसफेट के द्वारा स्विचिंग कराया जाए, क्योंकि सोर्स और ड्रेन किस कंपोनेंट में आते हैं, मॉसफेट के अंदर में आते हैं। सोर्स और ड्रेन मॉसफेट के अंदर में आते हैं। तो ये आपका 1 2 7 8 और क्या हो गए, सोर्स हो गए। 5 नंबर हो गया आपका ड्रेन। तो ड्रेन पे जो सप्लाई आती है वो कितनी सप्लाई आती है आपकी, एसएमपीएस में पढ़ाया हूं, कितनी सप्लाई आती है ड्रेन पे, 300 वोल्ट। कितना आता है, पॉजिटिव 300 वोल्टेज। और ये फीडबैक जो है ये बताता है कि आपका जो आउटपुट है, जो आउटपुट बन रहा है, यानी कि अगर हम बक कन्वर्टर में स्टेप डाउन कर रहे हैं वोल्टेज को, यानी कि 300 वोल्ट डीसी को हम डायरेक्ट 15 वोल्ट या 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो आउटपुट बन रहा है वो फिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका फीडबैक इस आईसी को जाता है। वही है इसका फीडबैक पिन। ठीक है, आपने एसएमपीएस में ये सारा पढ़ा है। तो ये आईसी ऐसे काम करती है। अगर हम इसका पिन डिटेल्स चेक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, जो हम जैसे पिन का डिटेल्स हम पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ड्रेन है, तो ड्रेन क्या लिखा है, पावर मॉसफेट ड्रेन कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद से ये बाईपास पिन, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी आईसी का पिन क्या है, कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे बीपी लिखा है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बीपी क्या है, तो आईसी का जो भी डाटा शीट निकालते हैं उसी में पेज के अकॉर्डिंग दिया रहता है कि आप ये बीपी को कैसे पढ़ेंगे, क्या है। एस को अगर मान लीजिए आप जानते हैं तो पढ़ लेंगे, नहीं जानते हैं, कई सारी आईसियां ऐसी भी आती हैं जो हम डाटा शीट निकालते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि पिन का क्या है। जैसे आप आईपीएम देख लीजिए, एसपीएम देख लीजिए, पीएफसीएम देख लीजिए, उसमें पिन का आपको पता नहीं है। तो जो पिन का डिटेल्स होता है उससे हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एफबी का, तो एफबी मतलब क्या होता है, फीडबैक पिन, जैसा कि जो आउटपुट है उसका फीडबैक। सोर्स एस का मतलब क्या है, सोर्स, यानी ग्राउंड पिन होता है जो ग्राउंड के साथ में ड्रेन का स्विचिंग कराता है, जिससे हमारा आउटपुट बनता है। ठीक है, तो हम इसका एक बार देखेंगे कि ये कार्य कैसे करती है। अब इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, समझाएंगे इस पे। मान लीजिए यहां पे हमने एक आईसी ले लिया, क्या ले लिया, आईसी ले लिया। ये आईसी आपकी एलएन के 306 है। ठीक है, स्विचिंग फैमिली से है। किस फैमिली से, स्विचिंग फैमिली से। ये है आपकी आईसी बक कन्वर्टर। ठीक है, इस आईसी के अंदर में ये 1 नंबर, 2 नंबर, 4, 5, 6 पिन नहीं होती है, ये 7 और ये 8। आपने देखा कि ये जो 1 और 2 और 7 और 8, ये कितनी पिन है, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 और 8। तो ये 1 और 2 पिने क्या है, ये सोर्स है। ठीक है, ये सारी क्या है, सोर्स है। ये 3 नंबर पिन जो है आपकी फीडबैक की है, और ये होती है आपकी बीपी पिन। इसे बाईपास पिन कहा जाता है। कौन सा पिन, बाईपास पिन। यहाँ पे जो ये 5 नंबर होता है, ये होता है आपका ड्रेन। इस ड्रेन पे जो सप्लाई आती है वो सप्लाई आपकी कहाँ से आती है, तो आप देखे होंगे कि जब आपकी सप्लाई इन होती है, यानी कि फ्यूज से लाइन और न्यूट्रल जब इन होता है तो उसके बाद डायोड दिया जाता है। क्या होता है, डायोड, डायोड होता है ना। तो ये डायोड कुछ इस प्रकार से 4 डायोड का यूज होता है यहाँ पे इस सप्लाई में। और ये डायोड यहां से ये सप्लाई जो बनती है, ये ठीक यहाँ पे कैपेसिटर लगा करके ड्रेन पे दे दिया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका कैपेसिटर होता है, मेन फिल्टर कैपेसिटर।
क्या होता है मेन फिल्टर कैपेसिटर 400 से कितना, आप भी बोल सकते हैं कितना वोल्ट का होता है, कितने वोल्ट का होता है। जब एसी से डीसी बनता है तो कितने वोल्ट का कैपेसिटर लगाया जाता है वहां पे 400 से 500 का। ठीक है, ये 400 से 500 का कैपेसिटर, यहाँ पे जो ये बीपी पिन होती है बाईपास पिन, यहां से एक कैपेसिटर को लगा करके नॉन पोलराइज और इसको क्या कर दिया जाता है ग्राउंड कर दिया जाता है। यहां से जो आपकी सोर्स से जो सप्लाई आउट होती है यहां से कॉइल लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं कॉइल, और एक कहीं कहीं आपको एक कॉइल भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 2 कॉइल भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं एक ही कॉइल का यूज कर रहा हूं और एक कॉइल लगा करके यहाँ पे आपकी जो सप्लाई बनती है ये आपका अनरेगुलेटेड यानी कि 78 ये आपका 12 वोल्ट 12 से 15 वोल्ट बनता है। तो यहाँ पे 78 12 का भी इस्तेमाल होता है, कहीं अगर 78 12 लगा है तो इसके बाद आपका 7805 भी लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, और अगर 78 12 नहीं लगा है तो 7805 तो होगा ही होगा। यदि 7805 नहीं, ये 78 12 नहीं लगा है तो यहीं से सप्लाई कहां जाएगी आपकी बाइपोलर, उसके बाद से रिले, उसके बाद से ये सप्लाई 12 वोल्ट की सप्लाई आपके पीसीबी में कहां कहां जाती है बाइपोलर पे जाती है और रिले पे जाएगी और आईपीएम पे भी जाएगी, आईपीएम पे भी जाएगी, जो पीएफसीएम पे भी जाएगी। जो हमारा 15 वोल्ट वीसीसी होगा वो यहीं से जाएगा, यहां से। ठीक है, और यहीं से एक डायोड लगा करके यहां से ये सप्लाई, यहां से एक डायोड को लगा करके इस फीडबैक पिन पे दिया जाता है। कहां पे दिया जाता है इस फीडबैक पिन पे। जो इसको पता चलता है कि आगे की सप्लाई जो हमारी बनी है वो जो सप्लाई ये जो जा रही है जो बन रही है 15 वोल्ट ये फिक्स बन रही है कि नहीं। अगर ये लो होता है तो ये आईसी ये जो स्विचिंग होती है उसको क्या कर देती है हाई कर देती है, फास्ट कर देती है, और अगर आउटपुट जो है हाई है तो स्विचिंग क्या हो जाता है लो हो जाता है। समझ में आया ये टॉपिक, तो इसको आप लोग बना लीजिए।